हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी जो आपने जानकारी ली पिछले काफ़ी सारे सेशंस में, मोटे मोटे तौर पे चीज़ें इस तरह से हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है तो आपको उसको बड़े बेहतर तरीके से समझना है ताकि जो जानकारियाँ हैं वो कस्टमर तक आप बेहतर तरीके से पहुँचा पाएँ। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिया है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट अलग हो, लेकिन अप्रोच लगभग वैसी रहने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको देने वाले हैं जिससे आप चैट जीपीटी की सहायता से ये सारी जानकारियाँ अपना प्रोडक्ट का नाम डालने से ही प्राप्त कर पाएंगे। ये सब जानकारियाँ आने वाले सेशंस में आपको मिल जाएंगी और आप कंटिन्यू से जुड़े रहें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका प्रोडक्ट ये नहीं है तो भी आप इसको एक बार समझ लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किसी भी प्रोडक्ट के मेन फीचर किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू का। एक शैम्पू जिसको आप मार्केट में बेचना चाहते हैं और वो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रोडक्ट है क्योंकि डिमांड काफ़ी है इसकी और केमिकल फ्री हेयर केयर सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा बिकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रोडक्ट की फाउंडेशनल चीज़ें क्या हैं, मार्केटिंग में हमारे प्रोडक्ट के बेसिक फीचर क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि बेसिकली किसी एक प्रोडक्ट की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमारे प्रोडक्ट के जो फीचर है वो उसको किस तरह से उसे जुड़ते हैं। यानी कि जो मार्केट जो चाहती है कि हम वैसा दे पा रहे हैं और दूसरा ऑडियंस क्या चाह रही है, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो कैसा चीज़ें चाह रहा है, वो सब चीज़ें आपको पहले से तय करनी पड़ेंगी। आपकी यूएसपी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो बाकी के पास नहीं है आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस और डिस्कशन के साथ साथ सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने ऑडियंस से या कस्टमर्स के साथ। इसमें आप जैसे पहले बताया ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन वेबिनार या सेमिनार, जो भी आप चाहें वैसे उस तरह से आप डेटा ले सकते हैं। आप अपनी मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर इत्यादि को शामिल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मान लीजिए हर्बल शैम्पू ये हमारा प्रोडक्ट है तो प्राइमरी फीचर्स और सेकेंडरी फीचर्स दो कैटेगरी में से बांट लें। मैंने इसे दो कैटेगरी में बांटा है। प्राइमरी फीचर्स क्या है? सल्फेट्स नहीं है इसमें, पैराबीन्स नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जैसे एलोवेरा, नीम, इस तरह की चीज़ें, ये प्राइमरी फीचर्स हैं। और सेकेंडरी कैसे हैं कि भाई इसमें खुशबू बड़ी अच्छी है, एक अच्छे तेल की, इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, जो कि प्राइमरी तो नहीं है लेकिन साथ में जुड़े हुए फीचर्स हैं। तो कभी भी आपको प्रोडक्ट जो बताना है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स को अलग अलग ज़रूर कर लें। यूएसपी क्या है आपके प्रोडक्ट की? देखिए, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक जब आप बोलेंगे तो एक यूएसपी पॉइंट है आपका, आप हर रोज़ उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैंडमेड है, यूजिंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड्स लोग बिलीव करते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं, ये आप बता रहे हैं उनको, ये आपका यूएसपी है। इको फ्रेंडली और क्रुएल्टी फ्री है, मतलब किसी तरह का कोई मांस या कोई हड्डियों का प्रयोग नहीं किया गया किसी भी चीज़ों को बनाने में। इको फ्रेंडली है, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। हर्बल है। तो ये मेरी यूएसपीज़ हैं। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई ख़ास आप डालते हैं कोई एलिमेंट, वो भी आप बताएं। जैसे मान लीजिए मामाअर्थ ने एक शैम्पू लॉन्च किया प्याज के रस के आधार पे, तो देखिए काफ़ी कामयाब रहा। शैम्पू तो पहले से मार्केट में थे लेकिन इसकी वजह से एक कस्टमर के मन में आया, ठीक है कुछ अलग होगा तो मैं ले लेता हूँ। यूनिक सेलिंग पॉइंट। टारगेट ऑडियंस को समझे। जब से पहले भी मैंने बताया था डेमोग्राफिक्स, आप देखिए कहाँ टारगेट करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि मैं 20 से 45 साल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। सभी लोग ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, औरतें हों, मर्द हों, फीमेल हो, मेल हो, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सामने वाले का इंटरेस्ट मुझे कैप्चर करना है वो किस तरह से चीज़ें करना चाहता है। तो एक आदमी का अगर इंटरेस्ट ऑर्गेनिक लिविंग में है वो हर्बल केयर को पसंद करेगा। अगर वो स्किन के प्रति बड़ा ध्यान रखता है चीज़ों को तो केमिकल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा, तो ये हर्बल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। इसलिए स्किन केयर। हेल्थ कॉन्शियस है तो नॉर्मल सी बात है, वो चाहेगा कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी नॉर्मल यूज़ हों, बेहतर यूज़ हों। उसके बाद हेयर फॉल, डैंड्रफ, केमिकल डैमेज, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ डाली हैं ताकि मेन पॉइंट्स उसको यूज़र के सामने पता रहें। कंपटीटर को स्टडी करें। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारा कंपटीटर कौन होगा, जैसे खादी वाले हैं, वाओ स्किन साइंस है, मामाअर्थ के शैम्पूज़ हैं, मैं उनके शैम्पू से उनको कंपेयर करूँगा, अपने शैम्पू को देखूँगा उनके फीचर्स क्या है, मेरे में क्या अलग है, मेरा यूएसपी क्या है, उनका यूएसपी क्या है, कंपेयर करके उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करूँगा और फिर उसके साथ कस्टमर के पास जाऊँगा। कस्टमर का फीडबैक लें, आप बताएं कस्टमर का फीडबैक, वीडियो फीडबैक लें, आप टेक्सचुअल फीडबैक लें उसका, और अपनी वेबसाइट्स या जहाँ भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे उसे सबमिट करें। डायरेक्ट कस्टमर को ऐसा चैनल दें वो अपना सारी चीज़ें फीडबैक में रूप में वहाँ डायरेक्टली सबमिट करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ फीडबैक एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसी चीज़ें कस्टमर का भरोसा जीतती हैं, आपकी सेल्स बड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप ये चीज़ें करते हैं।
आप अपने फीचर्स को डिजिटल मार्केटिंग माध्यम में अगर लाना चाहते हैं, यानी कि आप मान लो शैम्पू की ऐड करना चाहते हो, तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आप सेटअप करके रखो। जैसे सोशल मीडिया, बिफोर और आफ्टर फ़ोटोज़ को, यानी कि कस्टमर पहले कैसा था और अब शैम्पू लगाने के बाद कैसा है, उसको संभाल के रखें, उसे डालें बार बार। वेबसाइट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक प्रोडक्ट, हर एक इंटीग्रेंट की जानकारी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। एक बार जो कस्टमर जुड़ गया, यानी कि जो कस्टमर ने परचेज़ किया या नहीं किया, लेकिन वेबसाइट पे आ गया वो और अपना वो उसने ईमेल सब्सक्राइब कर दी, अब उसको मेल कैंपेन के थ्रू ज़रूर जानकारी दें। जब भी कुछ नया अपडेट या कुछ ऑफ़र्स, रेगुलर ऑफ़र रहते हैं, वो ज़रूर उन्हें जानकारी दें। कीवर्ड्स पे सर्च करें। अब ये ऑर्गेनिक शैम्पू है तो बेस्ट ऑर्गेनिक शैम्पू के नाम से सर्च करता हूँ, केमिकल फ्री हेयर के नाम से सर्च करता हूँ, नेचुरल डैंड्रफ ट्रीटमेंट के नाम से सर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें ये बेनिफिट भी मिलता है। तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है आपको। अगर आप पे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके सभी यूएसपी पॉइंट्स, उसके सभी फीचर्स, उसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब संभाल के एक जगह पे नोट कर ले। प्राइमरी सेकेंडरी में बांट लें। प्राइमरी फीचर्स डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं, सेकेंडरी फीचर्स आपकी मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें चेक कर लें, अपने कंपटीटर को असेस कर लें और साथ ही सोशल मीडिया के लिए तैयार हो जाएं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आपको तैयार होना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएं आप। साथ ही वेबसाइट ज़रूर बनाएं, ईमेल कैंपेन्स करें, एसईओ, ये सब चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट रहेंगी। हम हर चीज़ को बड़े ध्यान से डीप डिफाइन में समझेंगे और देखेंगे किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग में फ्री और पेड दोनों तरह की मार्केटिंग को सीखने वाले हैं, ताकि ऑर्गेनिक और जो पेड एड्स हैं उसमें किस तरह से हम अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो ज़रूर आप उसका इस तरह का पीपीटी बनाएं, जिसमें आप अपने फीचर्स को डिफ़ाइन करें, यूएसपी को डिफ़ाइन करें और देखें कि किस तरह से मैं ये काम ऑनलाइन तक लेके जा सकता हूँ। ऑनलाइन अगर आप आ रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस को ध्यान रखें। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल कैंपेन, एसईओ, इन सब के लिए आप तैयार रहें। हम बारी बारी से आने वाले सेशन में इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।